और बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। रांची के कोतवाली थाना इलाके में मॉब लिंचिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जहां मॉब लिंचिंग मामले में रांची में बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कोतवाली थाने के 3 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सीनियर एसपी की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। 3 पदाधिकारी निलंबित किए गए हैं मॉब लिंचिंग मामले में। दारोगा वैभव सिंह, जमादार विजय शंकर सिंह और जमादार विश्राम तिग्गा को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मामले की निष्पक्ष जांच हो सके इसके लिए केस का आईओ दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को बनाया गया है। जांच का जिम्मा सिटी एसपी सौरभ को सौंपा गया है। आपको बता दें कि सोमवार को अपर बाजार इलाके में चोरी के आरोप में सचिन की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले में सचिन की मां के बयान के आधार पर 40 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपर बाजार में एक ट्रक से दरअसल चोरी हुई थी। चोरी का आरोप सचिन पर लगा। इसके बाद वहां के मोटिया मजदूरों ने सचिन की बांधकर रात में पिटाई की। सोमवार की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस चोर है। यहाँ से चोरी हुआ था एक गाड़ी, ठीक है। लड़का को धरा गया जो कि मेरा छोटा भाई है, ठीक है। उसको हम लोग किसी को कुछ पता नहीं था, मोहल्ला वासी को। उसको रात में बहन के मारा गया है, जो कि सुबह में हत्या हुआ शरीर मिला उसका। बहुत गंदा मारा उसको। पानी मांग रहा था, पानी तक नहीं मिला है उसको, नहीं दिया है। एक आल का नाम है, मोटिया है, और 4-5 है जो कि फरारी में भागा हुआ है। सनोज है, मतलब 20 साल का बच्चा है, ज्यादा उम्र नहीं है उसका। उसको चोरी के इल्जाम में उसको फंसा कर रात भर इतना पीटा है कि वो जब उसको पुलिस लाया गया यहाँ थाना में, थाना वाला भी उसको मारा गया है और मर गया, यही थाना में ही मरा है। तो हम लोगों को इंसाफ चाहिए। उसका घर में कोई नहीं, उसका बाप भी मर चुका है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में जिस तरह का व्यवहार पुलिस वालों का देखने को मिला, जाहिर है सख्त एक्शन होना चाहिए था और हुआ भी है इस मामले में। जी, जाहिर तौर पर कहा जाए तो राजधानी रांची में इस तरह की घटना हर किसी को शर्मसार करती है और पुलिस पर भी इसे लेकर उंगलियां उठ रही थी, जिसके बाद सीनियर एसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक एसआई सहित 2 एएसआई को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मामले में जांच भी उच्च स्तरीय की जा रही है। सिटी एसपी की निगरानी में पूरी जांच की जा रही है और वहीं पर पूरे मामले में अब तक 40 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं अगर पोस्टमार्टम की बात की जाए तो पूरी तरह से मेडिकल बोर्ड का गठन करके इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम किया गया। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है ताकि कोई भी पूरे मामले में पारदर्शिता जो है वो बरकरार रहे। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान भी हो सके। तो वहीं पर जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, उस घटना में कौन कौन लोग से शामिल थे, उन लोगों की पहचान हो सके। तो इस बिंदु पर भी पुलिस फिलहाल बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती दरअसल यही है कि किस तरह से वहां मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों की पहचान हो सके और किस तरह से पुलिस का बर्ताव इस पूरे मामले में हुआ है। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है, उस भूमिका की भी जांच जरूरी है। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर और बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है इस पूरे मामले में। और हम अगली खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसमें रिम्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और साथ ही इस पूरी हड़ताल में जो है रिम्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं। इस तरह राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवा जो है वो ठप है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मरीजों का इलाज नहीं हो पाने की वजह से जाहिर है मरीज परेशान हैं। हड़ताल से पहले डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल, रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य सचिव से वार्ता भी हुई, लेकिन उनकी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हेल्थ सेक्रेटरी के सोन सर के साथ हमारी मीटिंग हुई, लेकिन जो बात हुई वो संतोषजनक नहीं थी, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने और यहाँ के जेडीए और बाकी जितने भी 6 मेडिकल कॉलेज है पूरे झारखंड के, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कल से ओपीडी सेवा अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगी। और अगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है देन फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग चेंज करेंगे।
उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। उपेंद्र, बड़ी मुसीबत कह सकते हैं, मरीज बेहद परेशान, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। बिल्कुल है कि राज्य के सभी 6 मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कॉल कर रखा है ओपीडी बंद का, और इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रिम्स की बात करें तो रिम्स में हर दिन 2500 से 3000 के करीब ओपीडी में इलाज कराने के लिए मरीज आते हैं, और उसमें ऐसे मरीज होते हैं जो गंभीर किस्म के होते हैं जिन्हें भर्ती किया जाता है। कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सेवाएं चल रही है, समझा जा सकता है कि इमरजेंसी की हालत पहले से ही बदतर है रिम्स में और तमाम जो राज्य के मेडिकल कॉलेज है वहां पर। ऐसी स्थिति में जो मरीज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं उनकी परिस्थितियां समझी जा सकती है। बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। उसमें से कई ऐसे मरीज हैं जो रांची के सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन सदर अस्पताल में भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि जो भी मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं उनका इलाज हो। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से जो डॉक्टरों ने अपने 7वें वेतनमान के जो लंबित भुगतान है, एरियर भुगतान है, उस मांग को लेकर के हड़ताल कर रखा है। उसके चलते आम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर से हमारी उन्होंने कहा कि ये सारी जो परिस्थिति है उसके लिए जिम्मेवार स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। इसकी वजह यह है कि कई बार उन्होंने काला बिल्ला लगा सरकार को अलर्ट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हम लोग बड़ा फैसला लेने वाले हैं, फिर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया और मजबूर होकर वो जो बिल्कुल इन्होंने हड़ताल तो जरूर कर दी है अपनी मांग को लेकर, लेकिन परेशानी जो है वो मरीजों को आ रही है। सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, वार्ता करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्था है अब उसकी हालत क्या हो गई होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। धन्यवाद उपेंद्र इस जानकारी के लिए। और अगली खबर भी रांची से है, जहां चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के 10 सुरक्षा कर्मियों पर रिम्स का गद्दा तकिया हड़पने का आरोप लगा है। तो पुलिस कर्मियों पर गद्दा तकिया हड़पने का आरोप लगा है, अब उसे लौटाने का निर्देश दिया गया है। लालू प्रसाद की सुरक्षा में ये सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे। रांची एसएसपी ने अब आदेश दिया है। रिम्स प्रबंधन ने एसएसपी को दरअसल पत्र लिखा था, जिसके बाद एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को गद्दा और तकिया लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। अगर पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल चारा घोटाले के सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। उस समय उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को बरियातू रांची के सिंह टेंट हाउस की ओर से 10 कॉट गद्दे, बेडशीट कवर के साथ तकिया मुहैया करवाया गया था, लेकिन पुलिस वालों ने सभी ने टेंट हाउस के सामानों को वापस नहीं किया। एसएसपी ने अपने आदेश में कहा कि इससे पुलिस की वो छवि जो है वो धूमिल हो रही है, लिहाजा पुलिस वालों की जल्द गद्दा तकिया लौटाने का आदेश दिया गया है। तो ये सभी जो सुरक्षाकर्मी हैं ये लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगे हुए थे, और वहां पर जो इन्हें मुहैया कराया गया था सामान, जो गद्दा तकिया तमाम चीजें मुहैया करवाई गई थी, ये इन्होंने अपने पास रख ली, वापस नहीं किया। अब एसएसपी की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द वापस करें, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। इधर हेमंत सरकार ने बजट में राज्य के सभी जिलों में गौ मुक्ति केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने गौशाला को मिलने वाले अनुदान को रोक रखा है, जिससे राज्य के गौशालाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। झारखंड में 26 गौशाला है, जिनमें से 21 गौशाला गौ सेवा आयोग में रजिस्टर्ड है, लेकिन इन गौशालाओं की हालत देखिए, न चारे की व्यवस्था, न गाय के रहने का इंतजाम। झारखंड में सरकार ने रजिस्टर्ड गौशाला को पिछले 1 साल से अनुदान नहीं दिया है, और जिसकी वजह से राज्य के जो तमाम गौशाला है वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए जब हम पहुंचे हैं सुकरहुट्टू के गौशाला में, तो हमें देखते ही जितनी जो गाय हैं
वो गेट के पास आ गई हैं। ये वो गाय हैं जिनको पुलिस ने रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया है। आप देख सकते हैं दृश्य में कि किस तरह से कैमरा देखते ही जो जितनी जो गाय हैं वो हमारे कैमरे की ओर अपना फेस कर ली हैं। इसकी वजह यह है, जो हमें जानकारी दी गई है, कि जो गाय हैं इनको ये उम्मीद है कि जो अभी आया है इस गौशाला में वो दान में गुड़ या फिर घास या फिर जो दाना है वो इनको खाने के लिए देने वाले हैं, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। कांके की सुकुरुटू स्थित गौशाला में 420 गाय हैं, लेकिन गौशाला को अब तक हेमंत सरकार से अनुदान नहीं मिला है, जबकि पिछली सरकार के दौरान एक गाय की देखभाल के लिए प्रतिदिन 50 रुपए का अनुदान मिलता था। नतीजा, लोगों से चंदा इकट्ठा कर या फिर दान में मिले चारे से गाय की देखभाल हो रही है। पब्लिक से चंदा करके जैसे हालत तो थोड़ा सा गंभीर है, चंदा मिलता है तो लाते हैं, फिर हम लोग भी संस्था से कुछ आता है पैसा, गाय को दिक्कत तो है। से हेमंत सरकार आया है सत्ता में, तब से हम लोग का जो गाय को पहले मिलता था, ये बीजेपी का ये सरकार में रघुवर दास जी दिलवाए थे पैसा गाय को, पर गाय का 50 रुपया के रेट से ये प्रत्येक दिन मिलता था। लेकिन जब से हेमंत सरकार बैठे हैं तब से गायों का वो फंड मिलना बंद हो गया है। सिर्फ रांची की गौशाला की हालत नहीं, बल्कि पाकुड़ के गौशाला को भी सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। 2019 में तस्करों के चंगुलों से 34 पशुओं को छुड़ाया गया था। तब जिला प्रशासन द्वारा मदद का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन प्रशासन ने वादा नहीं निभाया। आज 2/8/2019 से लेकर अब तक 1 रुपया भी हमें नहीं मिला इस बाबत, और जिसके कारण ऐसा हो गया कि अब गौशाला को चलाना मुश्किल हो गया है, गाय को रखना मुश्किल हो गया हमारे। राज्य में 21 रजिस्टर्ड गौशाला है, लेकिन सबकी हालत कमोबेश ऐसी ही है, जिसके कारण 25,000 से ज्यादा पशुओं की हालत खराब है। कई गौशाला ने 90 लाख रुपए का बिल गौ सेवा आयोग को भेजा है, लेकिन अब तक उसका भी भुगतान नहीं हो सका। कई गौशालाओं के जो कागजात है जो वहाँ पर गौ सेवा आयोग में लंबित हैं, और उनका पैसा करीब 80-90 लाख रुपए जो है गौशाला का बाकी है, जो गौ सेवा आयोग को देना है, जो गौ सेवा आयोग नहीं दे पा रही है। हेमंत सरकार ने बजट में राज्य के सभी जिले में गौ मुक्ति केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, लेकिन गौशाला की हालत आपके सामने है, और इसकी जिम्मेदार भी हेमंत सरकार ही है, क्योंकि सरकार ने गौशाला का अनुदान रोक रखा है। हालांकि सरकार ने बजट में गौशाला को अनुदान के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन अनुदान की राशि कब और कितनी मिलेगी ये अब देखना होगा। पाकुड़ से कुंदन के साथ उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। तो झारखंड के गौशाला बदहाल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार आखिर गौशालों को अनुदान क्यों नहीं दे रही है। सरकार बदलने के बाद आखिर अनुदान को बंद क्यों कर दिया गया। गौशालों के रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। इन गायों की देखभाल आखिर कौन करेगा। सरकार गौशालों के लिए अनुदान कब जारी करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। इधर दलमा जंगल में फैली आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आग हर साल जंगल में लगती है, तो फिर सवाल है कि प्रशासन क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा है। तबाही की आग, आग से अफरा तफरी, खौफ में वन्य प्राणी, जंगल पर खतरा, खतरे में धरोहर। दलमा जंगल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी धरोहर है। दलमा जंगल की तराई में करीब 84 गांव हैं, जिसका जीवन दलमा जंगल पर निर्भर है। लेकिन इस जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। एक साल नहीं बल्कि हर साल इस जंगल में आग लगती ही है, जिससे वन्य प्राणियों की जान तो जाती ही है, साथ ही साथ जंगल के पेड़ पौधे भी राख हो जाते हैं। प्रशासन की उदासीनता के चलते जंगल की ये स्थिति है। हालांकि प्रशासन की ओर से रणनीति बनाने की बात जरूर कही जाती है।
पिछले 3-4 महीने से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण एकदम ह्यूमिडिटी नहीं है, सॉइल में भी मॉइस्चर नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी आसपास का गांव वाला या कोई जो सड़क चलते लोग, वो लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह जला के फेंक देते हैं अगर, तो एक चिंगारी काफ़ी है। अभी जो सूखा है, जितना झाड़ी वगैरह सूखा हुआ है, वो एक चिंगारी पूरा बृहद रूप ले लेता है, बड़े आग का रूप में। पिछले कुछ दिनों में कई जगह मतलब 5-6-7 जगह हम लोग आग का रिपोर्टिंग हुआ है, जिसमें रात भर संबंधित जो वन के कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, फायर वाचर जो हैं, वो सभी लग करके रात तक वो आग बुझाए हैं। इस बार भी आग से जंगल में भारी तबाही हुई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हर साल आगजनी की घटना से इलाके के लोग परेशान हैं। ये जो जितना भी जानवर सब बचा हुआ था जंगल में, इसका जो खाने का चीज़ था, फल डल जंगल में रहता था, वो फल डल तो ख़त्म हो गया है, लोगों ने जला के ख़त्म कर दिया है। तो इसी कारण से जितना भी जो पशु है जंगल का, जानवर सब, तो सब ये सब माने गांव तरफ आ जा रहा है। जंगल जो जल गया है, जो लंगूर बंदर सब था, जितना भी बचा हुआ है, वो सब पूरा बस्ती में आ जा रहा है। फिर रोड पार करते समय वो लोगों का दुर्घटना हो रहा है, कि ताकि ऐसे मतलब जंगल को ना जलाएं, सुरक्षित रखें। प्रशासनिक महकमा रणनीति बनाने में जुटा है, लेकिन रणनीति कब तक अमल में आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि रणनीति बनाने में इतना वक्त लग जाए कि एक दिन जंगल विहीन ये इलाका हो जाए। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त रांची से। रांची में एक बेटे के सामने महिला से रेप किया गया है। रांची के पिठोरिया से यह खबर, जहां एक 3 साल के मासूम के सामने उसकी मां से चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया गया है। रांची के पिठोरिया से यह खबर, आरोपी को स्थानीय लोगों ने हालांकि पकड़ लिया है, लेकिन बेहद शर्मनाक घटना ये सामने आई है। पिठोरिया थाने पर पीड़ित का संगीन आरोप दर्ज किया गया है। 3 दिनों तक मेडिकल के लिए पुलिस नहीं लेकर गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक 164 का बयान भी दर्ज नहीं किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर